अगर आपका वेट ज़्यादा है और आपने जिम ज्वाइन करना है और आप कंफ्यूज हैं कि मैं जिम जाके कौन सी और कितनी एक्सरसाइजेस करूं, डाइट कौन सी रखूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल abubakar.fitness। आज मैं आपको ये गाइड करूंगा कि अगर आपका वेट ज़्यादा है और आपने जिम ज्वाइन करना है तो कैसे आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और अपनी डाइट कैसे करेंगे। तो ओबेसिटी यानी मोटापा ये एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। ये हर साल 20% मेल्स और 25% फीमेल्स को अफेक्ट करती है। रिसर्च के मुताबिक वो लोग जो ओवरवेट हैं और अगर वो किसी ट्रीटमेंट के जरिए अपना वेट कम कर लेते हैं लाइक लाइपोसक्शन या कोई भी 3D सेशंस, तो वो टेम्प्रेरी होता है और कुछ अरसे के बाद उनका वेट दोबारा से गेन हो जाता है। ओबेसिटी से आपको 30 से ज़्यादा मेडिकल कंडीशंस हो सकती है, जिसमें कोरोनरी हार्ट डिजीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड जॉइंट प्रॉब्लम्स एटसेट्रा। तो मोटापे को ख़त्म करने के लिए काफ़ी मेथड्स यूज़ होते हैं, लेकिन सबसे सक्सेसफुल डाइट और एक्सरसाइज है जिससे आपका वेट दोबारा गेन नहीं होता। तो डाइट से रिलेटेड आपको मार्केट में डाइट्स की बुक्स भी मिल जाएंगी या स्लिमिंग क्लब्स हैं या कोई डाइटिशियन या कोई ट्रेनर आपको डाइट प्रेस्क्राइब कर देता है। लेकिन सिर्फ डाइट से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी डेली लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करना होगा। उससे क्या फ़ायदा होगा कि एक तो आपकी फिजिकल फिटनेस भी अच्छी रहेगी, दूसरा आपका वेट भी मेंटेन रहेगा। तो आज मैं आपको ये गाइड करूंगा कि अगर आप ओवरवेट हैं और आपने जिम और डाइट स्टार्ट करनी है तो कैसे प्रॉपर तरीके से आप जिम और डाइट स्टार्ट करें कि आपका जो वेट लॉस है वो भी हेल्दी तरीके से हो सके और आप ऐसे स्मार्ट हो कि कोई पहचान भी ना सके कि पहले आप ओवरवेट थे। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जब भी लोग वेट लॉस करते हैं तो एक तो उनकी स्किन हैंग हो जाती है, दूसरा उनका फेस भी ख़राब हो जाता है और एक्सरसाइज और डाइट सही ना होने की वजह से वो एजेड लगने लगते हैं। और कुछ टाइम के बाद जब उनको उनके फ्रेंड्स वगैरह देखते हैं तो वो यही कहते हैं कि यार ये क्या किया है आपने अपने साथ, जिससे क्या होता है कि आप डिप्रेस हो जाते हैं और जो फिजिकल एक्टिविटी आपकी पहले थी या एक्सरसाइज आप जो कर रहे थे वो भी छोड़ देते हैं, जिससे आपका वेट दोबारा से गेन हो जाता है। तो इसकी क्या वजह होती है कि एक तो आपका मसल लॉस हो जाता है प्रॉपर ट्रेनिंग ना करने की वजह से, अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक ना होने की वजह से। तो अगर यही दोनों चीज़ें आपकी प्रॉपर होंगी तो आपका वेट भी अच्छा रिड्यूस होगा और आपकी बॉडी भी लीन हो जाएगी। तो स्टार्ट में जब आप जिम आएंगे तो आपने आते साथ ये नहीं करना कि आपने ट्रेडमिल पे बहुत ज़्यादा रनिंग शुरू कर दी है या साइकिलिंग बहुत तेज़ से शुरू कर दी है। तो स्टार्ट में आपने ये करना है कि जिम में जो डिफरेंट मशीन्स होती हैं उस पर आपने वर्कआउट करना है। तो हर जिम में तकरीबन 8 से 10 डिफरेंट वर्कआउट्स की मशीन्स होती हैं, जिसमें चेस्ट, शोल्डर्स, आर्म्स, इनकी मिक्स मशीन्स होती हैं। तो आपने फर्स्ट 7 डेज इन पे वर्कआउट करना है, वेट आपने लाइट रखना है और इन सब के आपने 3-3 सेट्स करने हैं। तो फर्स्ट 7 डेज आपने मशीन्स पे ही वर्कआउट करना है। कोई भी फ्री वेट जो एक्सरसाइज है वो आपने नहीं करनी, जैसे बाइसेप्स कर्ल्स हैं, डंबल कर्ल्स हैं, जिस एक्सरसाइज में भी फ्री वेट्स यूज होंगे 7 डेज आपने उसको अवॉइड करना है। उसकी वजह यह है कि मशीन्स से आपका एंगल ठीक हो जाता है और आपको इंजरीज भी नहीं होती। मशीन्स पे आपने वेट लाइट रखना है, यानी जितना आप वेट इजीली कैरी कर सके उतना वेट आपने रखना है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कौन कौन से मसल्स की कितनी एक्सरसाइजेस करनी है। तो चेस्ट में आपने करनी है सीटेड चेस्ट प्रेस, बैक में आप करेंगे लैट पुल डाउन, शोल्डर्स में आप करेंगे शोल्डर प्रेस, बाइसेप्स में आप करेंगे प्रीचर कर्ल्स, ट्राइसेप्स में आप करेंगे सीटेड ट्राइसेप्स पुश डाउन और लेग्स में आप करेंगे लेग एक्सटेंशंस। तो वेट आपने लाइट ही रखना है और फर्स्ट 3 डेज आपने ये जितनी भी मैंने आपको एक्सरसाइजेस बताई हैं इनका एक सेट करना है और 3 डेज के बाद नेक्स्ट 4 डेज जो है वो आपने फिर 3 सेट्स करने हैं और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा वेट भी इंक्रीज कर सकते हैं। कार्डियो में आप स्टार्ट में सिर्फ ट्रेडमिल करेंगे फॉर नॉट मोर देन 10 मिनट्स और आपने इस बात का ख्याल करना है कि कार्डियो आपने वेट ट्रेनिंग के सेशन के बाद करना है। उसकी वजह यह है कि अगर आप पहले कार्डियो कर लेंगे तो आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो आपसे वेट ट्रेनिंग का सेशन जो है वो अच्छा नहीं होगा। और ट्रेडमिल की जो स्पीड है वो भी आपने लो रखनी है, लाइक उसको आप 4.5 पे रख लें। तो 7 डेज मशीन्स पे वर्कआउट करने के बाद अब आपने फ्री वेट्स पे एक्सरसाइज शुरू करनी है और आपने कंपाउंड मूवमेंट्स पे फोकस करना है। कंपाउंड मूवमेंट्स वो होती हैं जिसमें एक से ज़्यादा मसल्स एंगेज होते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कंपाउंड मूवमेंट्स में आपने कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है। तो ये प्लान आपने 1 महीने के लिए फॉलो करना है। इसमें डेली 4 एक्सरसाइजेज होंगी और हर एक्सरसाइज के आपने 3 सेट्स करने हैं। तो टोटल ये आपके 12 सेट्स बनेंगे। तो मंडे को आप स्टार्ट करेंगे डेडलिफ्ट से। डेडलिफ्ट में जब आप बारबल को डाउन लेके जाएंगे तो एक तो आपने अपनी चेस्ट को फॉरवर्ड रखना है, दूसरा नीचे जाते हुए आपने अपनी हिप पे प्रेशर रखना है, क्योंकि डेडलिफ्ट की जो मूवमेंट है ये हिंज ऑफ द हिप है। उसके बाद आपने शोल्डर्स अपने रिट्रैक्टेड रखने हैं, लाइक शोल्डर्स को अपना रिलैक्स नहीं रखना। और जब आप वापस खड़े होंगे तो अपने शोल्डर्स को बैक की तरफ ले जाके पूरी बैक को आपने स्ट्रेच करना है। उसके बाद आप स्क्वाट्स करेंगे। स्टार्ट में आपने 2 से 3 दिन बॉडी वेट स्क्वाट्स करने हैं
और जब स्क्वाट्स आप करेंगे और जब आप डाउन जाएंगे तो आपने एक तो ये कोशिश करनी है कि आपकी जो नीज़ हैं वो एक तो टोस से फॉरवर्ड नहीं जाएंगे, दूसरा आपने हिप पे प्रेशर दे के रखना है और हाफ वे डाउन जाना है। और उसके बाद जब आप खड़े होंगे तो आपने नीज़ को लॉक नहीं करना, मीन्स के बिल्कुल नीज़ स्ट्रेट नहीं कर लेने, आपने थोड़े से नीज़ आपने बेंड रखने हैं। तो डेड लिफ्ट में आपकी बैक के ऑलमोस्ट सारे मसल्स एंगेज होते हैं और स्क्वाट्स में आपकी लेग्स के ऑलमोस्ट सब मसल्स एंगेज होते हैं। उसके बाद आप करेंगे स्ट्रेट बेंच प्रेस, जिसमें आपके पूरे चेस्ट के मसल्स एंगेज होते हैं, जिनको हम पेक्टोरल मसल कहते हैं। उसके लिए आपने एक स्ट्रेट बेंच पे लेट जाना है और एक बारबल आपने ले लेना है और जब बारबल को आप नीचे डाउन लेके आएंगे तो आपने अपने निप्पल लाइन पे लाना है। एल्बोज थोड़ी सी आपने फॉरवर्ड रखनी है, ऑल द वे डाउन जाना है, चेस्ट को स्ट्रेच करना है एंड देन ऑल द वे अप और चेस्ट को आपने फ्लेक्स करना है। इसके बाद आपने पुल ओवर्स करना है। पुल ओवर्स में आपकी चेस्ट के मसल्स भी एंगेज होते हैं और इसमें आपका एब्डोमेन भी हिट होता है। पुल ओवर्स के लिए भी आपने एक बेंच पे लेट जाना है, लाइट सा कोई डंबल आप पिक कर लें और उसको नीचे जाते हुए आपने एल्बोस को बेंड रखते हुए जाना है और ऊपर आते हुए एल्बो स्ट्रेट करेंगे और चेस्ट को आपने फ्लेक्स करना है। तो ट्यूसडे को आपने दोबारा से डेड लिफ्ट करनी है, उसके बाद स्क्वाट्स करने हैं और उसके बाद लैट पुल डाउन करना है, ये भी एक बैक के मसल्स की एक्सरसाइज है, और 1 आर्म डंबल रोज। वेंसडे को आप डंबल शोल्डर प्रेस करेंगे, उसके बाद आप पुशअप्स करेंगे, उसके बाद आप करेंगे केटल बेल स्विंग और लेग प्रेस। थर्सडे को आप करेंगे लैट पुल डाउन, उसके बाद ट्राइसेप्स ओवरहेड एक्सटेंशंस, उसके बाद डेड लिफ्ट करेंगे और लंजेस वॉक। सैटरडे एंड संडे आपने ऑफ करना है और 1 मंथ तक आपने यही एक्सरसाइजेस करनी है। तो इस मंथ के ट्रेनिंग के प्लान में कार्डियो में आपने ट्रेडमिल ही करनी है, जहां पहले आप ट्रेडमिल को 10 मिनट्स कर रहे थे और 4.5 की स्पीड पर कर रहे थे, तो अब आपने 10 मिनट्स ही करना है, लेकिन स्पीड को आपने 5.5 कर देना। तो अब बात करते हैं डाइट की। फर्स्ट मंथ की डाइट में आपने सबसे पहले अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल लेनी है। मेंटेनेंस कैलोरीज का तरीका ये होता है कि आपने सबसे पहले आपका जो वेट है उसको पाउंड्स में कन्वर्ट कर लेना है। लेट्स सपोज अगर आपका वेट 90 kg है तो इसको अगर आप 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी उसको आपने 15 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो भी नंबर आएगा वो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज होंगी। तो अब जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आई हैं, लेट्स सपोज आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2500 आई हैं, तो जब भी हम वेट लॉस करते हैं तो ऑलमोस्ट 500 कैलोरीज का डेफिसिट करते हैं। तो 500 कैलोरीज के डेफिसिट से ही आपने अपनी डाइट को प्लान करना है। तो आपने 500 कैलोरीज अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खानी है वीक में 5 डेज। यानी आपकी अगर मेंटेनेंस कैलोरीज 2500 है तो 5 डेज आप 2000 कैलोरीज लेंगे और 2 दिन आप 2500 कैलोरीज लेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर आप 7 डेज अ वीक सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज लेते रहेंगे, जैसे कि अक्सर लोग करते हैं, उससे क्या होता है कि बॉडी उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेती है और आपका वेट स्टक हो जाता है। और फिर आप ये सोच रहे होते हैं कि यार मैं तो डेली 500 कैलोरीज का डेफिसिट कर रहा हूँ तो मेरा वेट वीक के बाद कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन क्योंकि बॉडी उन्हीं कैलोरीज की यूज टू हो जाती है, यही वजह है कि अक्सर लोगों का वेट एक सर्टेन पॉइंट पे आके रुक जाता है और कई महीने गुजर जाते हैं, उनका वेट मज़ीद कम हो ही नहीं रहा होता। तो आपने अपने कैलोरी के इनटेक को जिगजैग ही रखना है और कभी भी आपने अपने कैलोरी के इनटेक को बहुत ज़्यादा लो नहीं करना। मैंने अक्सर देखा है कि लोग अपने कैलोरी के इनटेक को बहुत कम कर देते हैं कि यार हमारा वेट इससे जल्दी ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन इससे फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है। आपकी स्किन की फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है, मसल लॉस हो जाता है और आपकी स्किन भी हैंग हो जाती है। तो आपका जो कैलोरी डेफिसिट है वो 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जिगजैग कैलोरी साइकिलिंग में आपने करना ये है कि सैटरडे एंड संडे आपने अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज के अकॉर्डिंग ही कैलोरीज लेनी है। लेट्स सपोज अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2500 हैं तो सैटरडे एंड संडे आपने 2500 कैलोरीज ही लेनी है और बाकी 5 डेज आपने 2000 कैलोरीज लेनी है। इससे क्या होगा कि आपका वेट भी स्टक नहीं होगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और एक्सरसाइज भी आप साथ कर रहे होंगे। तो इस तरह आपका वीकली 1 kg वेट कम होगा। अब मैं आपको 2000 कैलोरीज का एक डाइट प्लान बताता हूं, क्योंकि अक्सर लोगों की जो मेंटेनेंस कैलोरीज हैं वो 2500 तक ही आती हैं। तो 500 कैलोरीज के डेफिसिट के बाद मैंने ये 2000 कैलोरीज की एक डाइट प्लान की है। तो अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज में 100 या 200 कैलोरीज का डिफरेंस हो तो जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं इनमें इन्हीं की क्वांटिटी को आप प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं हाफ रोटी और 2 स्लाइसिस ऑफ ब्राउन ब्रेड और उसके साथ आप लेंगे 4 एग वाइट्स और उसमें एक योग ऐड कर लें और इनको आप बॉईल कर लें या ऑलिव ऑयल या सनफ्लावर ऑयल में इसको आप फ्राई भी कर सकते हैं और थोड़े से प्याज और टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। उसके साथ आप लेंगे 1 कप ऑफ होल मिल्क विदाउट शुगर और इस मील से आपको मिलेंगी 485 कैलोरीज। लंच में आप लेंगे हाफ रोटी या हाफ प्लेट बॉइल्ड राइस भी ले सकते हैं आप
उसके साथ आप लेंगे 250 ग्राम्स चिकन टिक्का, और चिकन का आपने चेस्ट पीस यूज़ करना है क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। और इसको कुक करने के लिए आप 1 टेबलस्पून सनफ्लावर ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। 1 कप वेजिटेबल सैलेड, 100 ग्राम्स योगर्ट, और इस मील से आपको मिलेंगी 649 कैलोरीज। स्नैक में आप लेंगे 15 आलमंड्स, 1 एप्पल एंड 1 बनाना, और इस मील से आपको मिलेंगी 305 कैलोरीज। डिनर में आप लेंगे हाफ प्लेट बॉइल्ड राइस या हाफ प्लेट होल व्हीट पास्ता भी ले सकते हैं। 1 कप लोबिया का ले सकते हैं या दाल ले सकते हैं, कोई भी दाल आप ले सकते हैं, और उसको कुक करने के लिए आप 1 टेबलस्पून सनफ्लावर ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, और 100 ग्राम्स योगर्ट, और इस मील से आपको मिलेंगी 540 कैलोरीज। सेकेंड मंथ में अब आपने एक्सरसाइज की प्रॉपर रूटीन में आना है, क्योंकि 1 मंथ के बाद आपके एंगल्स भी काफ़ी अच्छे हो चुके होंगे और आपकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी बेहतर हो चुकी होगी। तो अब आपने डेली एक मसल की एक्सरसाइज करनी है। लाइक मंडे को आप चेस्ट करेंगे, ट्यूसडे को आप बैक करेंगे, वेंसडे को आप शोल्डर्स करेंगे, थर्सडे को आप आर्म्स करेंगे, और फ्राइडे को आप लेग्स करेंगे, और सैटरडे एंड संडे आपने ऑफ करना है ताकि आपकी बॉडी रिकवर हो सके। हर मसल की आपने 6 एक्सरसाइजेस करनी है, यानी 18 सेट्स। एंड अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ हर एक्सरसाइज के 18 सेट से ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे तो नेक्स्ट डे आपकी बॉडी रिकवर नहीं करेगी और आपके मसल्स एग्जॉस्ट होंगे और आपसे एक्सरसाइज ठीक तरह से नहीं हो सकेगी, जिससे आपकी मसल की ग्रोथ भी स्लो हो जाएगी और आपको रिजल्ट्स मिलना भी कम हो जाएंगे। तो मंडे को आपने चेस्ट से स्टार्ट करना है। तो वार्म अप के लिए पहले आप 8 से 10 पुशअप्स कर लें। तो चेस्ट में आप स्टार्ट लेंगे बारबल बेंच प्रेस, और इसमें आपकी मिड और लोअर चेस्ट ज़्यादा एंगेज होती है। उसके बाद आप करेंगे इंक्लाइन बेंच प्रेस, जो आपकी अपर चेस्ट के लिए होता है। उसके बाद आप करेंगे पेक्टोरल फ्लाइंग, ये आपकी पूरी चेस्ट के मसल्स को हिट करता है। उसके बाद स्ट्रेट डंबल प्रेस, देन इंक्लाइन डंबल प्रेस, और एंड पे आप करेंगे पुल ओवर्स। पुल ओवर्स जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, ये आपके पूरी चेस्ट के मसल्स को हिट करता है और इसके साथ साथ आपका एब्डोमेन भी हिट हो जाता है। ट्यूसडे को आप बैक का वर्कआउट करेंगे। बैक के वर्कआउट में आप स्टार्ट करेंगे लैट पुल डाउन, ये आपके लैट्स के मसल्स के लिए होती है, जिसको लैटिसिमस डॉर्साई कहते हैं। उसके बाद आप लो रो करेंगे। लो रो में आपके मिड बैक के मसल्स आ जाते हैं। उसके बाद आप करेंगे क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन, इसमें भी आपके लैट्स के मसल्स आ जाते हैं और रम्बॉइड्स के मसल्स आते हैं। उसके बाद आप करेंगे स्टैंडिंग स्ट्रेट आर्म पुल डाउन्स, ये भी आपके लैट्स के मसल्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। उसके बाद आप करेंगे 1 आर्म डंबल रोज। 1 आर्म डंबल रोज भी आपकी पूरी बैक की बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, और इस एक्सरसाइज में आपके जो लव हैंडल्स हैं, यानी अगर आपकी साइड्स निकली हुई हैं तो वो भी कम हो जाती हैं। और एंड पे आप करेंगे डेड लिफ्ट। डेड लिफ्ट भी आपकी पूरी बैक को स्ट्रेंथन करती है। वेंसडे को आप शोल्डर्स का वर्कआउट करेंगे। शोल्डर्स में आप स्टार्ट करेंगे ओवरहेड बारबल प्रेस, ये आपके फ्रंट शोल्डर्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। उसके बाद आप करेंगे डंबल फ्रंट रेजिस, ये भी आपके फ्रंट शोल्डर्स के लिए है। उसके बाद आप करेंगे फेस पुल, ये आपके बैक शोल्डर, जिसको हम पोस्टीरियर शोल्डर कहते हैं, उसकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। उसके बाद आप करेंगे रिवर्स फ्लाइज, ये भी आपके पोस्टीरियर शोल्डर के लिए है। इसके बाद आप करेंगे लैटरल रेजिस। लैटरल रेजिस हमारे मिड शोल्डर की बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, जिसको हम मीडियल हेड कहते हैं। और एंड में आप करेंगे श्रग्स। श्रग्स जो है ये आपके ट्रैप्स की बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। थर्सडे को आप आर्म्स करेंगे, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, इन दोनों को आपने एक ही दिन कवर करना है, और दोनों की 3-3 एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। आर्म्स में आप स्टार्ट करेंगे बार्बर कर्ल से, ये आपके बाइसेप्स के इनर और आउटर हेड दोनों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। उसके बाद आप करेंगे हैमर कर्ल्स। हैमर कर्ल्स आपके ब्रैकियालिस के मसल की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, यानी जो आउटर पार्ट है हमारे बाइसेप्स का, ये उसको हिट करती है। ट्राइसेप्स आप स्टार्ट करेंगे नैरो ग्रिप बेंच प्रेस से, ये आपके लॉन्ग हेड की बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। उसके बाद आप करेंगे ओवरहेड एक्सटेंशंस विद डंबल्स, ये आपके लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड दोनों को बहुत अच्छा हिट करती है। और उसके बाद आप करेंगे ट्राइसेप्स पुश डाउन, ये आपके ट्राइसेप्स के लेटरल हेड के लिए होती है। फ्राइडे को आप करेंगे लेग्स। लेग्स आपने स्टार्ट करना है स्क्वाट से। स्क्वाट्स आपके ग्लूट्स के मसल्स, आपकी फ्रंट थाई, आपकी बैक थाई, ये सब स्क्वाट्स में हिट होते हैं, तो स्क्वाट्स को आपने मिस नहीं करना। उसके बाद आप करेंगे लेग प्रेस। लेग प्रेस में भी आपकी फ्रंट थाई एंड बैक थाई एंगेज होती है। उसके बाद आप लेग एक्सटेंशंस करेंगे। लेग एक्सटेंशन में भी आपकी फ्रंट थाई, यानी जो आपके क्वाड्रिसेप्स के मसल्स हैं, वो एंगेज होते हैं। उसके बाद आप लेग कर्ल्स करेंगे। लेग कर्ल्स में आपकी बैक थाई, जिनको हैमस्ट्रिंग्स कहते हैं, वो एंगेज होती है। उसके बाद आप करेंगे लंजेस वॉक। लंजेस वॉक थोड़ी सी मुश्किल एक्सरसाइज है, तो अगर आप इसको 2 से 3 हफ्ते बाद ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और एंड पे आप करेंगे काफ रेजिस। कार्डियो में आपने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। वीक में आपने 2 दिन HIIT ट्रेनिंग करनी है, जिसको हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग बोलते हैं। इसमें आपने 4 एक्सरसाइजेस करनी है और 2 राउंड्स करने हैं। हर राउंड के बाद आप 2 मिनट का रेस्ट करेंगे और हर सेट के बाद आप
30 सेकंड्स का रेस्ट कर सकते हैं। इनमें आप करेंगे जंपिंग जैक, नी जंप, बर्पीज एंड माउंटेन क्लाइंबर्स। ये 4 एक्सरसाइजेज हैं। हर एक्सरसाइज आपने 30 सेकंड्स के लिए करनी है और इसका एक सेट करना है और एक सेट के बाद आप 30 सेकंड्स का रेस्ट कर सकते हैं। लाइक 30 सेकंड्स का आप एक्सरसाइज करेंगे और 30 सेकंड्स का इसमें रेस्ट करेंगे और जब 4 एक्सरसाइजेस पूरी हो जाएंगी तो फिर आप 2 मिनट का रेस्ट करेंगे और 2 मिनट के रेस्ट के बाद उसी तरह आपने इसको दोबारा कंटिन्यू करना है। तो 2 दिन आपने ये करना है और जो बाकी 3 दिन है उसमें आपने ट्रेडमिल करनी है और ट्रेडमिल्स का आप ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ा के आपने उसको 20 मिनट्स कर देना है और स्पीड अब आपने उसकी 6 पे कर देनी है। तो एक्सरसाइज और कार्डियो की रूटीन को आपने इसी तरह फर्दर आगे कंटिन्यू करते जाना है तब तक जब तक आप अपने एक डिज़ायर्ड वेट को अचीव नहीं कर लेते। और जब आप देखें कि आप जितना वेट चाह रहे थे उतना हो गया है और अब आप उसको मज़ीद कम करना नहीं चाह रहे तो फिर आपने कार्डियो को कम कर देना है। लाइक कार्डियो को आप 10 मिनट्स तक कर लें, लेकिन वेट ट्रेनिंग की जो रूटीन है उसको आपने उसी तरह लेके चलना है। और अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट ट्रेनिंग में आप बेशक वेट्स भी ऐड करते जाएं, इससे आपके मसल्स भी स्ट्रांग होते जाएंगे और आपका फिटनेस लेवल भी टॉप पे रहेगा। आपने अपने वेट को भी साथ साथ मॉनिटर करना है। हर मंथ आपने अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल लेनी है और उन्हीं मेंटेनेंस कैलोरीज के अकॉर्डिंग आपका जो 500 कैलोरीज का डेफिसिट बनता होगा उसी तरह आपने डाइट अपनी कर लेनी है और जिगजैग कैलोरीज के फॉर्मूले को भी आपने उसी तरह कंटिन्यू करना है। तो एक और वीडियो इसके बाद मैं आपके लिए बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये गाइड करूंगा कि जब आप अपना फ़ैट रिड्यूस कर लेते हैं और अब आपकी बॉडी में फ़ैट कम से कम है और अब आप मसल बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं तो उस वक्त आपकी वेट ट्रेनिंग की रूटीन क्या होनी चाहिए, कितना कितना वेट आपने ऐड करना है और आपकी डाइट की रूटीन क्या होनी चाहिए। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।